राधा रानी भी आई थी। राधा रानी की परम अनंत सौंदर्य को देख करके, कोमल मृगलोचनी करुणामयी सरकार को देखकर, उनका दर्शन करके गोविंद का मन तो मानो किशोरी श्री राधा रानी लेकर चली गई। वृषभानु बाबा के साथ वृषभानु नंदिनी आई थी और वापस गिरिराज की पूजा के बाद चली गई। जब वापस चली गई तो कन्हैया का मन नहीं लगने लगा, कन्हैया को ताप चढ़ गया, कन्हैया का मन उदास रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एकादशी का दिन था, एकादशी के दिन व्रत रखा था नंद बाबा ने, और व्रत रख के जब द्वादशी के दिन स्नान करने सुबह जल्दी चले गए नदी में, मतलब सुबह हुई नहीं थी, रात को ही स्नान करने चले गए। वरुण देव, वरुण के जितने दूत थे वरुण लोक में पकड़कर ले गए नंद बाबा को। रात में नदी के जल में, रात में जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है। उषा काल होने का प्रतीक्षा करना चाहिए। तो पकड़ कर ले गए। तब भगवान वरुण लोक जाकर के नंद बाबा को छुड़ाकर लेकर आए। लौट कर आए तो मैया से कहने लगे, मैया मेरे हाथ पामन में बहुत दर्द है रहे हो, मेरा माथा दुख रहा है, मेरा सर फट रहा है। बोले मैया क्या हुआ? अरे मैया तुझे पतो ना है, जा दिन ते वृषभानु नंदिनी ब्रजमंडल में आई है, जाने कौन सो टोनो मोह पे कर दीनो। वाकई बड़ी बड़ी कजरारी नेत्रन ने मेरे तेरे लाला पे कोई टोना कर दिया है, जिससे मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ मैया मेरो ब्याह करा दे। मैंने चंदा मांगा था तो तूने थाली में चंदा दिखा दिया था, अब मुझे फसाना मत, मेरा तो तू ब्याह करा दे और चंदा जैसी बहू ला दे। तूने कहा था ना कि चंदा नहीं, चंदा जैसी बहू दिला दूंगी। तो आज मुझे तेरा वचन याद आ रहा है। तो किससे ब्याह करा दूं? कोई लड़की तो हो ब्याह करने के लिए। अरे पूरे ब्रजमंडल में नंद का लाला चोर है, यशोदा का लाला माखन चोर है, सबने चर्चा फैला दी है, तो तुझसे भला कौन ब्याह करेगा? तो जब इस प्रकार कन्हैया ने कहा तो कहा कि देखो मैया, वो राधा है ना, वृषभानु बाबा की बेटी कीर्ति की कुमारी, वो जो सुबल और श्रीराम की बहन है ना, हाँ बड़ी अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यारी है, गोरी गोरी है ना। वो कीरत की कुमारी बड़ी भोरी है, लेकिन बहुत टोना मारती है। जिस दिन से उसने देखा है मेरा कहीं मन ही नहीं लगता। तो मैया मुझे राधा सी बहू ला दे, मुझे राधा सी बहू ला दे। तो मैया ने कही, अरे वो कन्हैया तू नटखट है, नंद का छोरा है, नंद का लाला है, यशोदा का लाडला है, दाऊ का नन्ना भैया है, परंतु माखन चोर के रूप में पूरे ब्रज में तेरी चर्चा है। और वो कितनी गोरी गोरी, तू कितना सांवला, तेरी कहाँ जोड़ी है, तुझसे राधा क्यों ब्याह करेगी? तो कन्हैया कहते हैं नहीं मैया, मुझे तो राधा सी ही दुल्हन चाहिए। अच्छा तो राधा सी दूसरी मिलेगी तो मैं जरूर ढूंढ दूंगी, क्योंकि राधा सी दूसरी इस धरती पर तो नहीं है। जब मिलेगी तो जरूर तेरा ब्याह हो जाएगा। कन्हैया ने कहा मैया तू क्यों नहीं समझती, मुझे राधा सी नहीं राधा ही से ब्याह करना है। एक बार तो बाबा को भेज के, नंद बाबा को भेज के वृषभानु बाबा के कान में ये बात डाल दे, मेरी बात तो चला, क्या पता मान जाए। देखो अब मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं रोज गाय चराने जाऊंगा, मैं अच्छा गोपाल बनूंगा, खूब काम करूंगा, खूब सहायता करूंगा अपने बाबा की, अब तो मेरा ब्याह करा दे। जैसे ये बात कही तो यशोदा मैया मुंह फेर कर दूसरी ओर चली गई। कन्हैया तेरे और कोई काम नहीं है? मैया देखना मेरा माथा छू के मुझे ताप चढ़ गया, मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं। तो मैया आकर माथा छू के देखती तो माथा एकदम ठंडा, कहीं कोई ताप नहीं चढ़ा। अच्छा कन्हैया तू बातें मत बना, ये मैया सुनना, मेरी बात मान ले, जब नहीं मानती तो धमकी देते हैं। ठीक है, आज से मैं तेरी गाय भी नहीं चराऊंगा और जाकर किसी और गोपी के द्वार पे रहूंगा, मैं तेरे दरवाजे तेरी देहरी भी नहीं आऊंगा। जब ये बात कहने लगे मैया